नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। हाजिर हुए विंध्य की अब तक की बड़ी खबरों के साथ। बात करते हैं पहली खबर की, जहां मऊगंज जिले के मिसिरगवा गांव निवासी मजदूर अजय साकेत का भविष्य उस वक्त झुलस गया जब वह हरियाणा में काम के दौरान 33 केवी हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया। भीषण करंट से अजय का शरीर गंभीर रूप से जल गया और इलाज का लंबा सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन गरीबी इलाज में सबसे बड़ी बाधा बनकर सामने खड़ी हो गई। अस्पताल बदलते समय खर्च बढ़ता गया और अंततः परिजन बेबस होकर झुलसे अजय को लेकर मऊगंज कलेक्ट्रेट पहुंचे। ना कोई आवेदन था, ना कोई प्रदर्शन, बस एक परिवार की खामोश गुहार। इस पर कलेक्टर संजय कुमार जैन ने मानवीय संवेदनशीलता दिखाते हुए तत्काल रेड क्रॉस सोसाइटी से 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता दिलवाई और ठंड से बचाव के लिए 2 कंबल भी उपलब्ध कराए। कलेक्टर ने भरोसा दिलाया कि इलाज में किसी तरह की लापरवाही नहीं होने दी जाएगी और प्रशासन हर संभव सहयोग करेगा। यह घटना सिर्फ एक हादसे की कहानी नहीं, बल्कि उस व्यवस्था की मिसाल है जो संवेदना के साथ खड़ी होकर सबसे कठिन समय में भी उम्मीद जगा सकती है। हम बात करेंगे अगली खबर की, जहां बिजली विभाग की घोर लापरवाही, मनमानी और आम जनता की लगातार अनदेखी के विरोध में यूथ कांग्रेस गुड़ विधानसभा के अध्यक्ष रोहित यादव के नेतृत्व में गोविंदगढ़ स्थित बिजली विभाग के कार्यपालन यांत्रिक कार्यालय का जोरदार घेराव किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बार बार बिजली गुल होने, जर्जर तारों, ट्रांसफार्मर फेल होने, समय पर शिकायतों का निराकरण न होने और इससे जनता को हो रही मानसिक व आर्थिक प्रताड़ना के मुद्दे को तीखे शब्दों में उठाया। रोहित यादव ने कहा कि बिजली विभाग जनता को सुविधा देने की बजाय उसे परेशान करने का माध्यम बन चुका है और अब यह लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि जल्द बिजली व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया, जमीनी स्तर पर ठोस कदम नहीं उठाए गए और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हुई, तो यूथ कांग्रेस सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी बिजली विभाग की होगी। घेराव के दौरान विभागीय अधिकारियों को मांगों का ज्ञापन सौंपते हुए यह साफ कर दिया गया कि यह विरोध भी सिर्फ शुरुआत है, अंत नहीं। इस मौके पर बड़ी संख्या में यूथ कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे और विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। यादव है, मैं गुड़ विधानसभा का अध्यक्ष हूँ और आज हमारे क्षेत्र में, गुड़ क्षेत्र में खास तौर पे हर आए दूसरे घर में बिजली की इतनी समस्या है। मैं आपसे बताऊं कि मतलब जिसका कहना चाहिए तो कनेक्शन 1 किलोवाट का है, सीधे सीधे 2 किलोवाट कर दिया जा रहा है। पंप का कनेक्शन 2 HP का है, 3 HP कर दिया जा रहा है, 3 HP का है तो 5 HP कर दिया जा रहा है। तो और बिल जिसका 500 आता था उसका सीधे सीधे 1000, 100 आता था 2000, मतलब बिल जिसका 100 कहना चाहिए। BPL धारक तक हमारे पास ऐसे हैं कि जो कि 100 रुपए कनेक्शन आता था बिल, उनका आज 2500 लाख रुपए कर दिया गया है। हमारे साथ महिलाएं आई हैं, उनको भी आप के माध्यम से मैं दूंगा बिल कि उनका सीधे सीधे 1.5 लाख रुपए बिल आज के टाइम पे वर्तमान में 1.5 लाख रुपए बिल है और हर आए तीसरे घर की समस्या है। तो आज आए थे अपन लोग बिजली ऑफिस और एई साहब से मुलाकात हुई है। एई साहब बोले हैं कि हम जल्द से जल्द निराकरण करेंगे। अगर ये निराकरण नहीं करते हैं तो अगर यूथ कांग्रेस अभी तो 50-100 की संख्या में आए थे, अगर आगे से बिजली ऑफिस में द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होती, अपन लोग बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे। इसके लिए बाध्य बिजली विभाग होगा। आप लोग सर्किट हाउस में बैठक किए थे, वहाँ पर क्या चर्चाएं हुई? संगठन से जुड़ी अपन चर्चा किए और हर आए गांव की समस्या सुने और जो भी गांव की समस्या थी अपन लोग ने सुना और उसमें अपन आगे काम करेंगे। और यही बिजली की समस्या और क्षेत्र की समस्या को लेकर अपन बैठक हुई है। हम बात करेंगे अगली खबर की, जहां रीवा जिले के मनगवा विधानसभा क्षेत्र के गगेव ब्लॉक अंतर्गत शासकीय हाई स्कूल धवैया में पशु क्रूरता का गंभीर मामला सामने आया, जहां आरोप है कि स्कूल परिसर के भीतर गोवंश को कई दिनों से ताले के अंदर बंद कर बंधक बनाकर रखा गया है। इस घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया और उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ताला बंद होने के कारण ग्रामीणों को खिड़कियों से पशुओं के लिए चारा भूसा डालना पड़ा। मामले की सूचना मिलते ही SDM ने जांच टीम रवाना कर दी। ग्रामीणों के समर्थन में कांग्रेस के पदाधिकारी भी मौके पर पहुंचे और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए इस कृत्य को अमानवीय बताया तथा तत्काल कार्रवाई की मांग की है। बताया गया कि स्कूल के भीतर करीब 20 गौवंश कैद। बात करेंगे अगली खबर की, जहां सतना में प्रतिबंध के बावजूद चाइनीज मांझे की बिक्री और उपयोग थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार शाम कोलगवा थाना क्षेत्र के
कृपालपुर में 27 वर्षीय दुर्गेश केवट पिता गया प्रसाद चाइनीज मांझे की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उनका गला कटने से बाल बाल बच गया। घटना उस समय हुई जब दुर्गेश पैदल अपने घर जा रहे थे, तभी हवा में लहराता एक कटी पतंग का मांझा उनके गले में फंस गया। घबराहट में मांझा निकालने की कोशिश करने पर उनका गला बुरी तरह जख्मी हो गया। परिजन उन्हें तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई और सीएसपी डीपी सिंह चौहान के नेतृत्व में स्टेशन रोड स्थित मेन मार्केट की कई जनरल स्टोर पर छापेमारी की गई। कोतवाली सहित अन्य थानों की पुलिस ने भी अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई की, जिसमें स्टेशन रोड स्थित गुरु नानक जनरल स्टोर से प्रतिबंधित चाइनीज मांझा बरामद किया गया। उल्लेखनीय है कि जन सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए एसडीएम सिटी राहुल सिलाडिया ने चाइनीज मांझे के निर्माण, भंडारण, खरीद फरोख्त और उपयोग पर सख्त प्रतिबंध लगा रखा है। इसके बावजूद कुछ कारोबारी मुनाफे के लालच में चोरी छिपे इसकी बिक्री कर रहे हैं। जानकारों के मुताबिक चाइनीज मांझा नायलॉन, प्लास्टिक और सिंथेटिक सामग्री से बनाया जाता है, जिस पर कांच, लोहे और अन्य धातुओं के चूरे का लेप होता है। यही वजह है कि यह मांझा पक्षियों, राहगीरों और दोपहिया वाहन चालकों के लिए बेहद जानलेवा साबित होता है। बात करेंगे अगली खबर की, जहां सीधी जिले के अमिलिया थाना अंतर्गत सिहावल चौकी से रिश्वतखोरी का गंभीर मामला सामने आया है, जिसमें चौकी प्रभारी अजीत कुमार पांडे पर एक किसान से 50,000 रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया है। पीड़ित किसान आशुतोष पटेल ने मंगलवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर लिखित शिकायत की, जिससे पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। शिकायतकर्ता के अनुसार 11 जनवरी को वह अपने गाँव में खेत की मिट्टी समतल करने के लिए अपनी जेसीबी मशीन से कार्य कर रहे थे, तभी किसी ग्रामीण द्वारा शिकायत किए जाने पर चौकी प्रभारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और अवैध उत्खनन का आरोप लगाते हुए उन्हें डराने धमकाने लगे। आरोप है कि पुलिस ने जेसीबी मशीन जब्त करने की धमकी देते हुए पहले 1 लाख रुपए की मांग की और इस दौरान बब्बे पाठक नामक व्यक्ति को कथित तौर पर दलाल बनाकर संपर्क कराया गया। बाद में सौदा 50,000 रुपए में तय हुआ, जिसे किसान ने फोन पे के माध्यम से बब्बे पाठक के खाते में ट्रांसफर किया। बाद में खुद को ठगा हुआ महसूस करने पर पीड़ित ने पूरे मामले की शिकायत एसपी से करते हुए न्याय की गुहार लगाई। वहीं सिहावल चौकी प्रभारी अजीत कुमार पांडे ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए उन्हें साजिश के तहत फंसाने की बात कही और निष्पक्ष जांच की मांग की है। इस पूरे मामले पर सीधी पुलिस अधीक्षक संतोष कोरी ने बताया कि शिकायत प्राप्त हुई और मामले की जांच के लिए संबंधित थाना प्रभारी को निर्देश दिए गए हैं। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।